अस्सलाम वालेकुम वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में जो है हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो है हमें आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटियां मिल सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, लेकिन करंट की अगर हम बात करें तो वो डाउन साइड की तरफ है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर गोल्ड के स्पेयर में 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर ये बुलिश का ट्रेंड है और यहाँ पर जो है वो रिवर्सल का पैटर्न शुरू हो चुका हुआ है। अभी आपके सामने मैं जो हूँ लाइव एनालिसिस करने वाला हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हुई है कहाँ पर नहीं हुई, तो इसको जो है हम ओवरऑल शुरू से गाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ चीजें मेन जो थी जिसको हमने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देखें, मैं अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाता हूँ तो मैं आपको बार बार आपको मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो है लाइन हमारे पास ये तकरीबन एक रेंज है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये एक कप बना रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाती है फॉर ऑल द टाइम, तो मार्केट क्या करती है, जब भी इसको ब्रेक करती है फॉर, तो मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश की साइड की तरफ जाती है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है। फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट होती है ये वाली सीधी, एक रेजिस्टेंस होती है ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी जो है मार्केट इस समझ लें कि एक फ्लैग की तरह इसको बना रही है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट में ऐसे ये चीजें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी आप ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, इसीलिए लोग जो है वो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है, लेकिन मार्केट जो है अभी करंटली इतना सारा डाउन साइड पे सिर्फ फॉल क्यों आ चुका हुआ है। तो ये चीजें हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड बुलिश ही है, आपने यही अपने माइंड में डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ डे ट्रेडर हैं तो उसके लिए जो है हम अभी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि क्या क्या चीजें जो है हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एरिया जो था, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस थी, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक मंथ की कैंडल ने जो है वो यहाँ पर आपके सामने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक न्यू हाई जो है वो हमें देखने को मिलेगा, विच इज राउंड अबाउट 2200 2400, जो कि एक वैलिड रीजन भी थी, ठीक है। इसको सभी लोग जो है वो समझ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, प्लस ये भी चीज थी कि आपने इन चीजों को जो है वो इग्नोर कर दिया, ये ट्रिपल टॉप को, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये हमारा जो है ये शैडो जोन है। इसको हम कहते हैं शैडो जोन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो लगे हुए हैं। ये बिग प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि ये जो मंथली कैंडल्स हैं इनमें जो है वो बिग प्लेयर्स होल्ड करते हैं और वो बहुत लंबी जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट इस तरह की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो फिर ओवरऑल मार्केट जो है वो उसको 50-60% जो है वो रिट्रेसमेंट इजीली हंस के कर जाती है, ठीक है। और लोग यही समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, लेकिन मार्केट जो है वो ओवरऑल नीचे आ जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस थी लास्ट टाइम की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसको जो है वो ब्रेक किया और ये वाला एरिया अगर आप देखें तो ये एशियन सेशन पिछले वीक की ये मंडे वाले दिन आई थिंक एशियन सेशन में ये स्टार्ट हुआ था, और विद इन मेरे ख्याल से 1 आवर के अंदर ये 200-300 पिप्स जो है वो दे चुका था, जिसको कैच करना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर जाके न्यू हाई लगा के ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा चुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वो पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये हाई लो, हाई लो, हाई लो और हाई, अब ये लो बनाना चाहिए इसको इस वाले लेवल के ऊपर। तो मैं इसको करंट मार्केट में जो हूँ वो अभी डाउन साइड की तरफ देख रहा हूँ, फॉर बिगर पिक्चर के लिए बाय साइड की तरफ, लेकिन करंट मार्केट में डाउन साइड की तरफ। ये चीज आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। अब हम चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्लोजिंग जो हुई है, ये वीकली कैंडल काफी जो है वो बेरिश क्लोज हुई है, विच इज गुड फॉर अस, ठीक है। क्योंकि जितना हमारे पास रिट्रेसमेंट होगी उतना अच्छा जो है मार्केट यहाँ से पंप करके ऊपर जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं फिर वही बात कि डाउन साइड डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट क्या कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे करती है, ये देखें ये हाई ये लो बना रही है, ठीक है। फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम जब जब भी आपको कैंडल देखेंगे
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ऐसे करके दोबारा एक डंप दे देती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट डंप देके फिर इस तरीके से भी मूव करती है। ये हमारे पास कंटिन्यूशन है ट्रेंड की। अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं देखूं आपको, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फेक आउट नजर आ रहा है जो मेरे अभी समझ में आ रहा है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न में मुझे समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हाई, ये लो है, ये हाई है, अब ये लो बना चुका हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक फेक आउट था फॉर सेलर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, मार्केट नीचे आई थी और मार्केट ऊपर चली गई थी। और करंट देखें तो मार्केट में अब ये हमारे पास एक फेक आउट है। ठीक है, तो मार्केट इन ओवरऑल इससे लेकर इस वाले एरिया तक जो है वो रेंज कर रही हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अभी करंट मार्केट की सिचुएशन नजर आ चुकी हुई है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बेरिश क्लोज हो चुकी हुई है, विच इज गुड फॉर अस, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक की यानी कि अभी जो कमिंग वीक है उसके अंदर जो है हम मार्केट में स्टिल जो है वो बेरिश की तरफ देखेंगे। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं क्या समझ रहा हूं कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन ओपन होती है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ये वाली कैंडल जो है इस वाली यहां से इसको ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ओपन हुई है। ठीक है, ये नीचे ना जाए, यानी कि बगैर कोई रीटेस्ट ऊपर किए ये नीचे ना जाए, विच इज गुड फॉर अस। क्योंकि अगर तो ये यहाँ पर बगैर कोई वीक दिए ऊपर जाने के बजाय बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो जाए, छोटी सी माइनर सी वीक भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, वो उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर ये ऐसे नीचे चली जाती है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट चाहे जितना भी नीचे चले जाए, यहां तक भी आ जाए, तो ये किसी भी टाइम जो है ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो फ्लिप कर सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस वीक के अंदर क्लोज ओपनिंग होकर छोटी सी वीक नीचे की तरफ बनाकर ऊपर जाना शुरू कर दे, विच इज गुड फॉर अस। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ कंफर्मेशन ये होती है कि मार्केट की ये पूरी कैंडल जो है वो ऐसे आ सकती है, इस वाले कैंडल को रिटेस्ट कर सकती है, यानी कि इसके हाई को भी रिटेस्ट कर सकती है, या इसके यहाँ तक विच इज राउंड अबाउट 2030, हाँ 2030 के राउंड अबाउट जो है वो इसको टच कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो ओवरऑल फ्लिप कर सकती है डाउन साइड की तरफ। दैट वाज आवर ट्रेड। ठीक है, दैट इज आवर ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वाले लेवल पे आप इसको फ्लिप के ऊपर जो है वो सेल स्टॉप लगा सकते हैं। फॉर डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर इसको कंफर्मेशन करेंगे, तो हमारे पास जो कंफर्मेशन होगी वो इस तरीके से एक पूरी की पूरी कैंडल जो है हमारे पास एक प्रिंट आउट हो जाएगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद जो है इस वाले लेवल के आसपास जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस वाले आसपास जो है मार्केट किसी भी जगह से जो है वो सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ वो जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया जो बनता है 1940 तकरीबन, हाँ 1940-30 का लेवल जो है वो हमारे पास वो बनता है, क्योंकि हमारे पास पीछे जो है वो क्लीन ट्रैफिक है डाउन साइड की तरफ आने के लिए। क्लियर है, ये आपके सामने जो है एक मैं प्रिंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम जिसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि मार्केट, क्योंकि दिसंबर का मंथ है, बहुत सारी जो है मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है और हमारी अनएक्सपेक्टेड मूव भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट वीक का ईयर का जो है वो लास्ट मंथ है। ठीक है, अभी मैं हमारे पास फर्स्ट थिंग जो थी वो ये थी कि मार्केट क्या कर सकती है कि यहाँ से पूरी जो है वो डाउन साइड तरफ आ सकती है, या प्लस हो सकता है ये कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से मार्केट की कैंडल जो है वो हमें एक डोजी क्लोज होने को मिले। क्लियर है, इसका थोड़ा सा जो है वो लो ब्रेक करेगी, इस तरीके से ब्रेक कर सकती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोजिंग जो है वो इस वीक की हमारे पास ये इस तरीके से डोजी थोड़ा सा बेरिश को क्लोज या वीक बुलिश या वीक बेरिश जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिले। क्लियर है, उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ वो ये हो सकती है, जो मार्केट की प्रिंटिंग है जो छोटे टाइम फ्रेम में मैंने देखा है वही जो है बड़े टाइम फ्रेम में होता है, ये आपने याद रखना। तो क्या होती है मार्केट में फिर नेक्स्ट वीक की जो है वो कैंडल क्या कर सकती है, वो इस तरीके से ओपन होंगी। ठीक है, थोड़ी सी वीक बनाएगी, ओवरऑल जो है वो इस वाले हाई को जो है वो ब्रेक कर देगी, ये वाले हाई को। ठीक है, इसके जो है वो हाई को ब्रेक कर देगी, फिर उसके बाद जो है मार्केट ओवरऑल जो है वो यहाँ से सॉरी डाउन साइड की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी इस तरीके से। क्लियर है, ये हमारे पास फिर एक प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो है फिर लोगों के लिए लिक्विडिटी ग्रैब भी होती है। ठीक है, लोगों के लिए जो है ये फेक आउट भी होता है, लोगों के लिए जो है ये रिटेस्ट एरिया भी होता है फॉर स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए। तो ये हमारे पास एक पूरा जो है वो पैटर्न होता है, क्योंकि इसी बेस के ऊपर मैंने बहुत सारे जो है वो ट्रेड्स ली हुई हैं, तो ये हमारे पास जो है पक्की जो है वो कंफर्मेशन होती है। क्लियर है, ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम बता रहा है। तो वीकली के टाइम फ्रेम में ओवरऑल जो है आपने वो बेरिश साइड की तरफ देखना है, अगर क्योंकि यहाँ पर जो है वो वीक की अगर हम बात करें रीटेस्ट वीक की,
तो उसको जो है वो आप समझिए कि अगर आप कैच कर सकते हैं तो वो जो है तकरीबन 70-80% जो है वो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है। वो किसी भी वक्त मार्केट जो है वो फ्लिप कर सकती है। ठीक है, डेली की टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास स्टिल जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड की तरफ है, आप ये देख सकते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास ये रिजेक्शन थी जिसको हम कहते हैं तीन तलवार रिजेक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इसको बहुत सारे मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको जो हूँ वो प्रेडिक्शन की तरफ देखता हूँ। अब अगर हमारे पास जो रिसेंटली सपोर्ट का एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, वो हमारे पास जो है वो ये वाला एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, जहां से मार्केट इसको टच करके ओवरऑल डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है फोर फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो हमारे पास अराउंड अबाउट एरिया बन रहा है 2000 एंड यस वही 29 30 27 का एरिया जो है वो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो किसी भी वक्त रिटेस्ट करके आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये रिसेंटली ये सपोर्ट थी। ठीक है, विच इज अराउंड अबाउट इस वाले लेवल के आसपास। लेकिन ये स्पोर्ट का इस टाइम कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरऑल जो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी हुई है, तो इसको जो है हम यहाँ पर इनवैलिड कहेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट स्पोर्ट हमारे पास तकरीबन यहाँ से पीछे की तरफ लेकर अगर हम देखें, हाँ ठीक है, हमारे पास ये वाला लेवल है विच इज राउंड अबाउट 1950। ठीक है, एक हमारे पास ये अच्छा स्पोर्ट लेवल है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नीचे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से मार्केट उठ सकती है इस वाले लेवल के आसपास से। अगर मार्केट ने यहाँ पर आके इस तरीके से इसको टच करके यहाँ से ऐसे आती है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक थोड़ी सी स्पाइक लगा के ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हमारे पास जो है वो पुल बैक ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे पास, क्योंकि ये पूरा एरिया लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूरा एरिया लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का मौका मिल सकता है, विच इज जिसको हम कहते हैं पुल बैक। तो मैं इस वाले एरिया के आसपास से जो है इसको वो बाय साइड की तरफ ही देख रहा हूँ, ये वाले एरिया से। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर हम इसको जो है थोड़ा सा बिगर पिक्चर में चले जाते हैं, अगर हम इसको दोबारा से जो है वो नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर से जो है हम देखेंगे कि ये वाला एरिया पे हमारे पास जो है वो गैप है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इतनी जल्दी यहाँ से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम फोल्डर्स की बात करें तो फोल्डर में अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें भी काफी ज्यादा जो है वो इम्पेक्ट करती है मार्केट के ऊपर कि हमारे पास वोलेटिलिटी कितनी है इस वीक के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट को जो है वो मजीद पुश करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो कैलेंडर में चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है हम इसको फिल्टर में यूएसडी को सिलेक्ट करते हैं, तो पेयर्स में अगर हम देखें तो 9 10 यहाँ पर जो है हमारे पास देखने को कुछ मिलेगी। मंडे वाले दिन जो है वो 10 ईयर बॉन्ड एक्शन है, ये इतना ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। ये मार्केट ही लंदन से पहले पहले जो है मूव कर जाएगा, हमें जो है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ट्यूसडे ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो सीपीआई है, ये हमारे पास जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, इतनी ज्यादा नहीं, नॉर्मल इफेक्टिव होगी। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे है, इतना ज्यादा जो है उसमें डाटा नहीं आता। वेडनेसडे पीपीआई ये हमारे पास मार्केट में दे सकती है मूव अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन एफओएमसी। ओके ओके, एफओएमसी है हमारे पास, ये मार्केट में अच्छा खासा मूव देगी। ये डिसाइड करेगी कि मार्केट की प्राइस जो है वो नेक्स्ट कहाँ पे जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो मिड भी होगा मंथ का, कि मार्केट का मिड है इस मंथ के। तो ये डिसाइड करेगा कि ओवरऑल मार्केट की हाफ मंथ होने के बाद मार्केट की ओवरऑल कैंडल जो है वो डाउन साइड की तरफ जा चुकी हुई है। ठीक है, तो ये डिसाइड काफी हमारे पास ये चीज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होने वाली है इस वक्त वीक के अंदर। फ्राइडे फ्राइडे वाले दिन पे फ्लैश पीएमआई है, ये भी मतलब नॉर्मल है, इतने ज्यादा जो है इसका इंडेक्स नहीं होता, ये वो सेशन में ही जो है मूव होगा जो होगा। ठीक है, तो थर्सडे और वेडनेसडे ये 2 दिन जो है मैं ज्यादा मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, जो वोल्टालिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर तो एफओएमसी हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे ऑपोजिट, दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो है फिर वहाँ यहाँ पर इस वाले गैप को भी फिल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये फिर ये जो लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है ना, ये वाली लिक्विडिटी, ये आपको मैंने बताया था कि ये बिग प्लेट्स की लिक्विडिटी है। दैट मीन्स टू से कि ये पुश करेगी मार्केट को, और ये अच्छा खासा पुश करेगी। ठीक है, ये कोई डेली मंथली वो उसकी 4 आवर 1 आवर की नहीं है, ये काफी ज्यादा जो है वो उसकी हाई टाइम फ्रेम की है। ठीक है, अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। डेली में हमारे पास कंफर्मेशन हो चुकी है कि कहाँ से मार्केट उठ सकती है, कहाँ से नहीं उठ सकती है। आपने जो है वो इसको, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ब्रेक हो चुका हुआ है। अगर आप यहाँ पे सॉरी एक ट्रेंड लाइन लगाएं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन है।
यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास जो है वो ब्रेकआउट हो चुका हुआ था, फिर फॉर हैवी ब्रेकआउट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिटेस्ट हो चुका था जहाँ से मेरी एंट्री थी। मार्केट जो है वो यहाँ पर आई है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट हुआ, फेकआउट हुआ, मार्केट ने आके इस वाले फेकआउट को जो है वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया इस वाले लेवल के ऊपर। उसके बाद मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन साइड की तरफ जा चुकी है और ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारे पास जो है वो ब्रेक हो चुका है। दैट मींस टू से कि हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो इसको हम कंफर्मेशन ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ पर इसको सेल साइड की तरफ ही देखेंगे। क्लियर है। तो डेली के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डेली के अंदर भी मार्केट की जो है वो हमारे पास ये देखिए क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड तरफ हुई है। तो डेट मींस जो कि ये वाला जो वीक एरिया है ये भी हमारे पास फिल हो सकता है। तो सेम एक्सपेक्टेशन है जो वीकली की थी वही हमारे पास जो है वो डेली की होंगे कि हमारे पास ये वाली कैंडल जो है वो इस तरीके से ओपन हो, ये हाई बनाए, देन जो है वो कंफर्मेशन हो नीचे की तरफ, ये हमारे पास जो डेली की है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता है कि मार्केट जो सबसे पहले ये वीक फील करेगी इस तरीके से नीचे, देन जो है वो यहाँ से कहीं से भी ऊपर जा सकती है, फिर उसके बाद जो ओवरऑल डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है नीचे की लिक्विडिटी उसको ग्रैब करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज होती है। और लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले मेन चीज होती है कि ये हमारे हाई को जो थोड़ा लो है हमारे पास पिछली कैंडल का, उसको जो है वो ब्रेक करती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन होती है। ये मैं आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ इस एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें समझने में आए, ये चीज होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो है लो उसका ब्रेक चुका हुआ है, क्योंकि ये ट्रैप होता है फिर सेलर्स के लिए। लोग जो है फिर वो इस वाली वीक के नीचे जो है वो सेल साइड पे जो है ट्रेड लेते हैं, और मार्केट क्या करती है ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की तरफ चली जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लिप कर जाती है। इसको हम कहते हैं फेक आउट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर जो है वो बाय साइड की तरफ देखना चाहते हैं, सॉरी सेल साइड की तरफ देखना चाहते हैं, तो हमारे पास पहली कंफर्मेशन ये होगी कि मार्केट का जो है हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है हमारे पास ऊपर जानी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ऊपर आ जाए, देन जो है फिर वहां से इस तरीके से फ्लिप हो, नेक्स्ट जो है वो कंफर्मेशन हमारे पास होगी कि मार्केट जो है वो इस तरीके से डाउन साइड तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया डेली के लिमिट। ठीक है, 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी सेम ही है, वही कहानी है कि मार्केट का ये हमारे पास जो है वो वीक आ चुकी हुई है जो डेली की थी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की कैंडल जो है वो इस तरीके से ऊपर जाएगी फॉर नेक्स्ट वीक ओपनिंग पे, उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आएगी। ये आपके ऊपर जो है अब देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है वो 2 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें सेम वही प्रोसीजर है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो सेम वही जो है वो हल्की सी माइनर सी रिट्रेसमेंट है, ये देखें, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो यहाँ पर अगर हम DXY में भी देख लें तो DXY में 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज शो हो रही है वो देखते हैं। DXY, DXY, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो ये डाउन साइड की तरफ आ रहा था। ठीक है, उसके बाद ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अभी मार्केट जो है वो करंट इस वाले स्ट्रक्चर यानी इस वाले सपोर्ट के, इस वाले रेजिस्टेंस के पास है। क्रॉस नहीं किया इसने इसको, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो आपको मैंने बताया था कि ये होता है ट्रेंड रिवर्सल, ये इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो है ये हमारे पास नेक लाइन होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेक लाइन हो चुकी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इसकी ब्रेक होने की देर है। तो अगर तो ये बुलिश जाता है तो गोल्ड जो है वो डाउन जाएगा। ठीक है, अगर तो ये यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो गोल्ड जो है वो अप जाएगा, सिंपल एज दैट। कोई इसमें वो बड़ा छोड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर आपको रेकमेंड करूंगा तो आप जो है वो ये देखें कि जो मैंने आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न बताया है उस पैटर्न के ऊपर आपने चलना है। प्राइस एक्शन भी यही कहता है, हर चीज यही कहती है कि आपने इस वाले लेवल्स के ऊपर चलना है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मार्केट ने ऊपर नीचे की तरफ जाना है तो ये लिक्विडिटी हमारे पास ग्रैब होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट की ये लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग 50% तो कम से कम, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो कम से कम 50% तो यहाँ तक तो आए मार्केट। ठीक है,
तो फिर जो है हमारे पास कोई अच्छा तरीका होगा। तो हमारे पास करंट रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसके ऊपर जो आप सेलिंग देख सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं, इसके ऊपर जो आप सेलिंग देख सकते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रहेगा अपना। अल्लाह हाफिज।